जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CGPC जंक्शन के इस एपिसोड में। और थोड़ा सा गैप हो जा रहा है करंट अफेयर बनाने में। मैं भी अभी कुछ बिजी चल रहा हूँ, तो चीज़ें समझेंगे और आप सभी इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है कि वेनेजुएला में 4 जनवरी 2026 को यानी आज के दिन किस देश की कार्रवाई के कारण भारी तबाही की खबर आ गई है। वेनेजुएला में अभी अमेरिका ने अपना कार्रवाई किया है, तो यहाँ तबाही जैसा माहौल हो गया है वेनेजुएला में, है ना। तो इस देश ने किया है, अमेरिका बौखला के वहाँ अपनी कार्रवाई कर रही है, तो याद रखेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि वेनेजुएला पर हुई हाल ही में जो कार्रवाई हुई है, इसमें कितने लोगों की मौत हो गई है। जैसा हम देख पा रहे हैं लगभग 40 लोग, है ना। ये एक बड़ा कार्रवाई था अमेरिका के थ्रू। जी, अमेरिका भी थोड़ा सा बौखलाया हुआ है इंटरनेशनल फ्रंट पे, और इस तरीके की चीज़ें यहाँ से हो रही है। अब तीसरा हम देखते हैं कि वेनेजुएला हमले पर संयुक्त राष्ट्र ने क्या कदम उठाया है। तो हमारे UN जो है, सभी देशों का जो है ना शांति व्यवस्था बनाए रखने का अपना जिम्मेदारी है, जिनका संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, इन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो आपातकालीन बैठक बुलाई है, ठीक है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है संयुक्त आपातकालीन बैठक बुलाई है बहुत सारे देशों का, किस सिचुएशन में क्या किया जाए, है ना। क्योंकि शांति सुरक्षा ये सब जिम्मेदारी है सभी देशों की, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अभी 15 से 22 जनवरी 2026 को किस शहर में 24वां पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, है ना। पुणे में हमेशा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक सरकारी तौर पे होता ही है ना। तो ये नाम से ही पता है कि पुणे पुणे है ना, महाराष्ट्र में ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। 22 जनवरी तक के आयोजित होगी, एक वीक रहता है, एक हफ्ता चलता है ऐसा। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है, PIFF 26 में मान्यता प्राप्त कौन सी फिल्म वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो PIFF 26 में मान्यता प्राप्त कौन सा वर्ग है। तो मराठी सिनेमा एक स्पेसिफिक वर्ग है ना। इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यही PIFF, ठीक है। यहाँ इस बार जो है थीम है उसका वो मराठी सिनेमा में बेस्ट है, ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो समाचार है ना, ये भी ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में हुई हिंसक टकराव का मुख्य कारण कौन सा हमला था। तो हमने देखा अनफॉर्चुनेट जो पहलगांव हमला हुआ था, जो शुरुआती तौर पर उन्होंने किया था, यहाँ से फिर प्रॉब्लम आई और फिर भारत ने भी है ना ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू वहाँ के बहुत सारे ठिकानों को नष्ट किया। ये टेंशन का एक बहुत ज़्यादा दौर हमें 25 में देखने को मिला, ठीक है। बड़ी ये सब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इमेज भी अच्छी बुरी है ना, इमेज देश की बनाती है। पाकिस्तान का तो आप देख ही रहे हो, है ना, किस तरीके से उनका हाल हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। आतंकवादी हमला अब नहीं सहा जाएगा, ठीक है। ये नया भारत है। सातवां है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की मुख्य चर्चा के विषय क्या था। तो ये AI और अर्थव्यवस्था, यही आज की थीम है, AI और अर्थव्यवस्था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के विषय बना था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं आठवां क्वेश्चन, इसमें भारत के मुद्दे है ना कुछ देखें। भारत में कर्तव्य भवन क्या है। तो ये एक नया केंद्रीय सचिवालय है, जहाँ सचिव लोग अपना बैठते हैं, है ना। सेक्रेटरीट, है ना, ये चीज़ें। तो कर्तव्य भवन है, क्योंकि आप अधिकारी बनोगे, उसके ऊपर कलेक्टर रहेंगे, कलेक्टर के ऊपर सेक्रेटरी रहते हैं। तो खाली अधिकारी तंत्र का एक उनका विधानसभा है समझो अधिकारी लोगों के यहाँ, ठीक है। यहाँ उनका भी अकाउंटेबिलिटी होती है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है ना। उनको भी यहाँ अपना सारा डिटेल देना होता है, ठीक है। तो ये एक पारदर्शिता के लिए कर्तव्य भवन है ना, इनका सचिवालय है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कर्तव्य भवन का उद्देश्य, तो जैसे बताया ना, केंद्रीय मंत्रालयों को एक जगह लाना, है ना। सभी मंत्रालय के जो IAS अधिकारी है, सेक्रेटरीट है, ये सारे लोग अपने है ना एक सामंजस्य बना के यहाँ बैठेंगे, अपना है ना देश को आगे ले जाने के लिए प्लानिंग करेंगे,
कमी जो है उसको देखेंगे। ये सारी चीज़ें इनका एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इनका काम होगा, है ना। जैसे विधानसभा में दोनों पार्टियां है ना, अपोजिट पार्टी या रूलिंग पार्टी बैठती है, इसी तरीके से कर्तव्य भवन है। यहाँ हर प्रकार के IAS लोग अपना, है ना, या जो भी अधिकारी लोग हैं, ये बैठ के देश को संचालित करने का एक जरिया देखेंगे और कैसे जो है गवर्नेंस को अच्छा किया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो UPI ने दिसंबर में किस प्रकार की वृद्धि दर्ज की? तो 29% की। अभी अब UPI का पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। हाँ, तो 29% बिल्कुल हाइक हुआ है UPI पेमेंट। ठीक है, ये अच्छा है। डिजिटल भारत की ओर हमारा सपना जो है साकार हो रहा है। अच्छा, भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक रैंकिंग में अब किस स्थान पर है? तो हम देख पा रहे हैं कि अब चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है ना। जापान को जस्ट हम लोग सब पास किए हैं और अब ये चौथा नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है, हम ब्रिटेन से भी आगे हैं। ठीक है जी। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को किस विदेशी उपग्रह को LVM-3 से लॉन्च किया? तो अब जैसे देख रहे हैं ना हम, इसरो हमारा भारत का ये दूसरे देशों को भी, है ना, उपग्रह को, सैटेलाइट को लॉन्च करती है। इससे एक अच्छा रकम भी भारत को प्राप्त होता है विदेशी मुद्रा के रूप में। तो ये इनका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, याद रखना, BBB, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये इसको ना लॉन्च करे हैं। ये एक विदेशी उपग्रह है। ठीक है, कौन सा हम इसका लॉन्च किए? LVM-3 हमारा जो लॉन्चिंग है, वहाँ से लॉन्चिंग मशीन से इसको LVM-3 से हम लोग ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किए हैं, जो कि विदेश की एक उपग्रह थी। ठीक है, याद रखेंगे जी। 13वां क्वेश्चन है, इसरो के गगनयान मिशन के संबंध में हाल ही में क्या परीक्षण पूरा हुआ है? तो इसरो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है गगनयान, है ना। इसका एयर ड्रॉप टेस्ट, है ना, ये है हमारी इसरो ने करी है कि एयर ड्रॉप तो कहीं नहीं हो रहा है, कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग, है ना, स्पेस में जाएंगे, वहाँ ये सब चीज़ों का, है ना, रिसर्च अभी इसरो कर रही है। इसमें एक एयर ड्रॉप टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये अभी पास किया गया है। ठीक है जी। और स्विट्जरलैंड में सर्दियों के खिलाफ उत्सव के दौरान किस प्रकार की दुर्घटना हो गई? तो व्यस्त बार में आग लग गई। जैसे हमने स्विट्जरलैंड की अभी कहानी सुनी थी, है ना, यहाँ आग लग गई थी। यहाँ एक उत्सव चल रहा था, सर्दियों के खिलाफ उत्सव, है ना। ये कुछ उन लोग का एक अलग कल्चर है, विदेशी, अच्छी है कोई यहाँ, बट आग लगने की घटना हुई। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी कुछ दिन पहले गोवा में कुछ हुआ था ऐसा, है ना। तो यहाँ एक बिजी बार में आग लग गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से चीज़ें देखेंगे। बुल्गारिया ने यूरो जोन में शामिल होकर अपना क्या अपनाया? तो बुल्गारिया भी यूरो जोन में शामिल हो गया है, और यूरो मुद्रा को अपनाना ही मतलब यूरो जोन में शामिल होना है, कि अब उनकी मुद्रा जो है ना, बुल्गारिया की, अब यूरो में भी काउंट करी जाएगी, है ना। इस तरीके की चीज़ें देश विदेश में भी संचालित हो रही है, और इस सब का प्रभाव सभी देशों में पड़ता है, स्पेशली रुपये, डॉलर, ये सब करेंसी में जो इन देशों का है, इसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो भारत सरकार ने किस कार्यकर्ता वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा नियमों का मसौदा प्रस्तावित किया है? तो जितने गिग वर्कर है ना, इनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा, गिग वर्कर मतलब जैसे जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये सब में भी डिलीवर करते हैं, है ना, जिनकी कोई विशेष सुरक्षा नहीं होती, इनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भारत ने मसौदा अपना पेश किया है। अच्छा, आज जो 4 जनवरी 2024 को कौन सी पंचांग तिथि है? तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी, है ना जी। 4 दिन के रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड अनुभव के दौरान दिल्ली ने कितने प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग किया? तो अभी दिल्ली में एक नई सिस्टम लागू हुई है, क्योंकि वहाँ कोहरा और ये प्रदूषण बहुत बढ़ रहा था, है ना। तो वहाँ अब ऊर्जा और बिजली के लिए रिन्यूएबल एनर्जी
ग्रिड का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उन्होंने 50% ऊर्जा को इसमें ग्रीन एनर्जी से कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज़ होने वाला है। इससे प्रदूषण में बहुत रोकथाम हुआ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, डावोस में कितने देशों के नेता ने भाग लिया है ना। यहाँ हमारे मोदी जी भी जाते हैं, तो यहाँ 125 देशों का नेताओं ने भाग लेंगे और एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है और कार्य करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये डावोस में लगभग इन लोग अपना मीटिंग सबमिट करते ही रहते हैं। तो यहाँ मोदी जी भी जाएंगे और 125 देश यहाँ लगभग शामिल होती है, मतलब पूरी लगभग बड़ी इम्पोर्टेंट देश से यहाँ अपना इकोनॉमिक फ्रंट पे आपसी रिश्तों को अच्छा करती है और सुचारू रूप से चलाने की यहाँ एक अच्छा मंच देता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण देखो, जो हमने कर्तव्य भवन कर सचिवालय बना है ना, ये इसका 1210 करोड़ रुपए टोटल इसमें खर्च हुआ है। तो एक बड़ा अमाउंट 1210 करोड़ रुपए है ना। तो देखेंगे कर्तव्य भवन आप यूट्यूब में निकालना, अधिकारी लोग अब है ना यहाँ से इनके आदेश दिए जाएंगे और यहाँ इनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ होगी है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आज की करंट अफेयर आप सब देखेंगे और बताएंगे कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है जी। CGPSC जंक्शन आप सब बढ़ावा देंगे, मुझे भी हेल्प करेंगे, तो मैं ये चीज़ें और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है जी, आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं।